ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने एएनआर रिएक्शन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर तो देख ही लिया है और अब हमको देखना है क्या एग्जांपल्स ऑफ एएनआर, है ना। तो देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। एग्जांपल्स ऑफ एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। एग्जांपल ऑफ एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एएनआर रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है वो हमको देखने हैं। एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एग्जांपल ऑफ एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। तो इसके एग्जांपल को देखेंगे। आइए देखते हैं कैसे, मतलब कि एएनआर रिएक्शन के एग्जांपल्स की हम बात कर रहे हैं और अपन फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं इसमें कौन सा रिएक्शन विद क्या एडिशन ऑफ किसका एडिशन ऑफ HCN साइन HCN हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ किसका हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन HCN का एडिशन करवाएंगे। कैसे होगा देखो एडिशन, है ना। ये लिया हमने कार्बोनिल कंपाउंड CO, ये हमने कार्बोनिल कंपाउंड लिया, ठीक है। और HCN से रिएक्शन करवाइए HCN, ठीक है। तो कैसे होगा, C पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, O पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, H पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, C पे पार्शियल नेगेटिव होगा। ये तो हमको पता ही है पोलैरिटी तो इनकी, ठीक है। अब एडिशन होगा, हमको पता ही कि एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, तो फर्स्ट एडिशन किसका होगा, फर्स्ट एडिशन न्यूक्लियोफाइल का होगा C पर, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पर और पॉजिटिव वाला नेगेटिव पर होगा। पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग से ये सब एडिशन होता है। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दो वैलेंसी फ्री बन जाएगी, एक पर H आ जाएगा, एक पे CN आ जाएगा, ठीक है। तो अब फर्स्ट एडिशन में से फर्स्ट सेकंड भी डाल दो, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड इसलिए शो कर रहे हैं कि फर्स्ट एडिशन किसका हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, सेकंड एडिशन क्या है इलेक्ट्रोफाइल का, क्योंकि हमको पता है कि हमारी रिएक्शन कैसी है एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तो फर्स्ट एडिशन किसका होना है न्यूक्लियोफाइल का, एंड आफ्टर दैट क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा, ठीक है। तो देखो क्या होने वाला है C, अब C के साथ क्या हो गया CN और यहाँ O के साथ क्या आ गया H, ठीक है। C पे तो आगे लग गया क्या CN और O पे लग गया H, और ये जो कंपाउंड बने हैं इनको बोलते हैं हम साइनोहाइड्रिल। साइनोहाइड्रिल इनको बोला गया है, साइनोहाइड्रिल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। साइनोहाइड्रिल इनका कॉमन नेम है साइनोहाइड्रिल, आगे समझ। तो ये रिएक्शन है HCN के साथ एडिशन है, साइनोहाइड्रिल मिलते हैं। अब इस रिएक्शन में एक और चीज है कि ये रिएक्शन अगर प्योर HCN से कराते हैं, अगर प्योर HCN लेंगे तब तो क्या है ये रिएक्शन स्लो, HCN के साथ तो ये प्योर HCN के साथ तो ये रिएक्शन क्या आती है स्लो आती है, ठीक है। बट अगर क्या बेसिक मीडियम में कराई जाए, ठीक है, इन बेसिक मीडियम, इन एल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन क्या हो जाती है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन फास्ट हो जाती है, ठीक है। बेसिक मीडियम में रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, प्योर HCN के साथ ये रिएक्शन स्लो है। क्यों है इसका रीजन समझो, है ना। तो इसका रीजन समझाने के लिए मैं इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म ले लेता हूँ। देखो कैसे, अगर जल्दी से हम देखें तो हमको पता है कि दो स्टेप में रिएक्शन होगी, है ना। स्टेप 1 की अगर मैं बात करूं, है ना, मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म ले लेता हूं इसको। स्टेप 1 की मैं बात करूं तो अटैक ऑफ किसका, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल बनेगा साइनाइड आयन। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो कि कौन है CN नेगेटिव आयन, या यूं लिख देते हैं अपन अटैक ऑफ CN नेगेटिव आयन, अटैक ऑफ साइनाइड आयन एज क्या न्यूक्लियोफाइल। साइनाइड आयन यहाँ पे क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करने आएगा, ठीक है। अटैक ऑफ साइनाइड आयन एज न्यूक्लियोफाइल, साइनाइड आयन अटैक करने जाएगा किस पर, कार्बोनिलिक जो कार्बन है उस पर, ठीक है। कैसे होगा, पहले HCN का जनरेशन होगा। अब HCN के साथ प्रॉब्लम यह है कि H प्लस और CN नेगेटिव, ठीक है। अब देखो H प्लस और CN नेगेटिव जो बना है यहाँ पे, ठीक है। तो HCN एक कैसा एसिड है, HCN एक वीक एसिड है। HCN कैसा एसिड है, वीक एसिड है, ठीक है। और इसका डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है। तो यहाँ साइनाइड आयन की कंसंट्रेशन काफी कम आती है, साइनाइड आयन की कंसंट्रेशन काफी कम आती है। और अब हमको पता है कि इस रिएक्शन में साइनाइड आयन की तो जरूरत पड़ने वाली है ना। अभी देखते हैं रिएक्शन कैसे। तो देखो पहले तो HCN इसका डिसोसिएशन होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, और ये साइनाइड आयन, ये साइनाइड आयन जो कि न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक करने जा रहा है। इसके साथ एक और चीज है कि साइनाइड के C पे भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, ठीक है। तो साइनाइड आयन जो है ये साइनाइड आयन है ना, जो कि एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाएगा, जो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करने जाएगा, एज न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करने जाएगा,
साइनाइड आयन, ठीक है। इसके साथ प्रॉब्लम ये कि ये एक एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है। कैसा न्यूक्लियोफाइल है? एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल उनको कहा जाता है जिनमें लोन पेयर डोनर एटम दो हो बट एट ए टाइम डोनेट एक करे, ठीक है। देखो न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? न्यूक्लियोफाइल बनते हैं जब ना लोन पेयर डोनेट करेंगे, यानी लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज को ही न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, लोन पेयर डोनेट करने वाले को ही न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब इसमें सी भी डोनेट कर सकता है क्योंकि सी के पास ही लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास ही लोन पेयर है, सी भी डोनेट कर सकता है, एन भी डोनेट कर सकता है। तो जब मोर देन वन डोनर एटम हो जाते हैं बट एट ए टाइम डोनेट एक ही करे, डोनर एटम एक से ज्यादा हो बट डोनेट एक टाइम पे एक ही करेगा, तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं हम क्या? एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। आगे समझे? तो ये तो बात होगी कि एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। अब बात ये कि यहाँ पे सी अटैक करेगा या एन अटैक करेगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सी अटैक करेगा क्योंकि सी के अटैक करने से, है ना, अगर सी का लोन पे अगर जाएगा तो सी के लोन पे डोनेट करने से बनता है सीसी बॉन्ड। मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ, ये देखो कैसे। ये रहा सी ओ, अपन इसको थोड़ा इस तरह से लिख लेते हैं, इस फॉर्म में लिख लेते हैं, सी ओ, और ये आया साइनाइड आयन, ठीक है। अब अगर ये सी अपना लोन पे डोनेट करेगा, सी अगर लोन पे डोनेट करता है तो जो भी यहाँ पे स्पीशीज या इंटरमीडिएट बन रहा है ऑक्सो एनाइन, जो ऑक्सो एनाइन यहाँ बन रहा है उसमें हम देखेंगे कि सीसी बॉन्ड बना है। कौन सा बॉन्ड है? कार्बन कार्बन का बॉन्ड, है ना। कार्बन की लोन पे डोनेट करने से कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनता है जो कि मच स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है एज कंपेयर टू किससे? अगर नाइट्रोजन लोन पे डोनेट करता, किससे? नाइट्रोजन का लोन पे डोनेट करता। आप सोचेंगे अगर नाइट्रोजन लोन पे डोनेट करता तो यहाँ पे क्या चीज बनती? तो यहाँ बनता क्या? CO और N और C, CN बॉन्ड बनता है। तो ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड कैसा है? वीकर बॉन्ड है, ठीक है। ये वीकर बॉन्ड है किससे? इस सीसी बॉन्ड से। ये सीसी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, इसलिए कौन डोनेट करेगा? कार्बन डोनेट करेगा और नाइट्रोजन डोनेट नहीं करेगा, इसलिए ये वाली चीज यहां नहीं बनेगी। आ गया? ये वाली चीज यहां पे नहीं बनेगी। आ रही बात समझ में? तो कौन डोनेट करता है? साइनाइड का सी डोनेट करता है, एन डोनेट नहीं करेगा क्योंकि सी के डोनेट करने से कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है जो कि अच्छा खासा स्टेबल बॉन्ड है एज कंपेयर टू उस बॉन्ड के जो कि नाइट्रोजन के डोनेट करने से बनता। नाइट्रोजन के डोनेट करने से कौन सा बनता? कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनता जो कि वीकर बॉन्ड होता इससे, ठीक है। और हमको पता है कि रिएक्शन हमेशा कहां जाएगी? जहां पे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट या स्टेबल बॉन्ड बने, रिएक्शन हमेशा उसी डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन आयन बन गया, तो ये साइनाइड आयन का अटैक था। और ये रिएक्शन को पता है ये स्टेप स्लो स्टेप होती है और यही क्या आरडीएस स्टेप भी बनती है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, अटैक ऑफ किसका? साइनाइड आयन का। अब स्टेप 2 में देखेंगे, स्टेप 2 में कुछ भी नहीं होता है, आपको पता है। स्टेप 2 में अटैक ऑफ किसका? इलेक्ट्रोफाइल या H प्लस आयन, अटैक ऑफ H प्लस आयन एज इलेक्ट्रोफाइल, एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा H प्लस आयन किस पर? ऑन ऑक्सो एनाइन, ऑक्सो एनाइन पर अटैक करेगा। तो देखते हैं देखो ऑक्सो एनाइन पे कैसा अटैक करेगा। ये तो हमारा बन ही चुका था और ये रहा ऑक्सो एनाइन, ठीक है। ये 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर होते हैं हमको पता है O नेगेटिव पर, और ये आया H प्लस। तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको देगा? H प्लस को देगा, उसके साथ बॉन्डिंग करेगा और बॉन्डिंग करके फिर फाइनली साइनोहाइड्रेट बना देगा। ये CN और ये OH, इस तरह से साइनोहाइड्रेट हमको मिल जाएंगे, साइनोहाइड्रेट। आगे अब ये हमने इसके मैकेनिज्म देख लिया। मैकेनिज्म वही है जो हमने पहले भी देखी है, एडिशन न्यूक्लियोफिल, पहले न्यूक्लियोफाइल पे अटैक हो रहा है, बाद में इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक हो रहा है, वही है, रिएक्शन तो वही है। बस अब इसमें चीज जो हमको समझनी है वो ये है कि अगर प्योर HCN से रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन जाती है स्लो। प्योर HCN के साथ तो रिएक्शन स्लो हो रही है, बट बेसिक मीडियम में ऐसा क्या हो जाता है कि रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो हमको वो समझना है बेसिक मीडियम में क्या होगा कि ये है एक वीक एसिड। HCN कैसा एसिड है? HCN एक वीक एसिड है और इस एसिड को अगर बेस में डालेंगे, अगर बेसिक मीडियम में डालते हैं तो इसका डिसोसिएशन क्या होता है? इंप्रूव हो जाता है। डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। HCN का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हमको पता है कि एसिड बेस रिएक्शन करने लगेंगे, सॉल्ट फॉर्म करने लगेंगे, इस तरह से, है ना। तो उससे इसका डिसोसिएशन क्या होता है? इंप्रूव होता है। इसके डिसोसिएशन इंक्रीज होने से साइनाइड आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? साइनाइड आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और साइनाइड आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से
रेट ऑफ रिएक्शन वो भी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी वो भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि देखो स्लो स्टेप ये स्लो स्टेप है, आरडीएस है, रेट लो यहीं से बनेगा। मैं इसका रेट लो इधर लिख देता हूं, ये इसके रेट लो की बात करें, रेट लो यानी कि एक्सपेरिमेंटल रेट, रेट लो यानी कि एक्सपेरिमेंटल रेट की अगर बात करें तो एक्सपेरिमेंटल रेट में किस किस की कंसंट्रेशन आएगी, एक्सपेरिमेंटल रेट में कार्बोनिल ग्रुप की भी कंसंट्रेशन आएगी और साइनाइड आयन की कंसंट्रेशन भी आएगी। हमको पता है कि कार्बोनिल ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन आती है। तो अब अगर साइनाइड आयन की कंसंट्रेशन है ना बेसिक मीडियम में, देखो प्योर जब है तो साइनाइड आयन की कंसंट्रेशन बहुत ही कम आती है, जैसे बेसिक मीडियम में डालेंगे इसका डिसोसिएशन इंप्रूव हो जाएगा, साइनाइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, साइनाइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। आ गया समझ में? तो क्योंकि रेट जो है वो साइनाइड आयन की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रही है, आरडी स्टेप से क्लियर हो चुका है। और साइनाइड आयन की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होती है तो रेट इंक्रीज होगी, और वो कैसे इंक्रीज हो रही है, बेसिक मीडियम लगाने से वो इंक्रीज हो रही है। बेसिक मीडियम में क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये वीक एसिड है और एसिड को बेस में डालेंगे तो उसका डिसोसिएशन इंप्रूव हो जाता है, उससे फिर ये रेट इंक्रीज होती है। तो ये थी हमारी फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट एडिशन ऑफ HCl, इनसे बनते हैं साइनोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये तो इसकी बेसिक इक्वेशन हो गई, ये जो हमने पढ़ी है ये तो बेसिक इक्वेशन हो गई। अब हम इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं, अब इसकी मैकेनिज्म वगैरह सब हमको समझ में आ गई है ना, ये भी समझ में आ गया कि प्योर के साथ स्लो क्यों है, बेसिक मीडियम में फास्ट क्यों हो जाती है, सारी बातें समझ लिए। अब हम आते हैं इसके एग्जांपल्स में। आओ देखो एग्जांपल देखें, है ना, ये तो मैकेनिज्म हो ही गई थी हमारी, ये रेट लो बनाया था हमने। ठीक है, आओ देखो अब देखते हैं एग्जांपल। ठीक है, तो एग्जांपल्स देखें, देखो एग्जांपल की अगर बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल अपन ले लें यहाँ पे HCHO, ठीक है, HCHO लिया, फॉर्मेल्डिहाइड मिथेनॉल, ये हमको पता है कि ये फॉर्मेल्डिहाइड है और इसका आईपीसी नेम जो है वो क्या है, मिथेनॉल। ठीक है, और अब HCl के साथ इसकी रिएक्शन करा लें। ठीक है, HCl के साथ तो सब चीजें हमको पता ही है, कौन कहाँ कैसे ऐड होगा सब समझ में आ गया है ना। साइनाइड आएगा नेगेटिव आएगा पॉजिटिव पर, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव पर। ठीक है, और क्या बन जाएंगे HCH और यहाँ CN और ये OH आ गया। फॉर्मेल्डिहाइड का साइनोहाइड्रेट क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड का साइनोहाइड्रेट बनेगा, है ना। तो अब इसकी नेमिंग कैसे होगी, साइनोहाइड्रीन तो इनको बोलते ही है साइनोहाइड्रीन। ठीक है, अब आगे क्या लगा देंगे, जिस कार्बोनिल कंपाउंड का साइनोहाइड्रीन है ना, यानी जो पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड है, जो भी एल्डिहाइड कीटोन है, उसका नाम पहले लिख दो और बाद में साइनोहाइड्रीन लगा दो। कैसे, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मेल्डिहाइड का साइनोहाइड्रीन है इसलिए नेम हो गया फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। ये तो इसका कॉमन नेम है, ये तो इसका कौन सा नेम हो गया, कॉमन नेम। ठीक है, अगर हमको आईपीसी नेम भी बनाना हो तो आईपीसी बना सकते हैं। देखो चेन होगी दो कार्बन की, क्योंकि मेन ग्रुप कौन है, साइनाइड और OH। CN और OH में से मेन ग्रुप साइनाइड होता है, OH उसके सामने सेकेंडरी ग्रुप है, या आईपीसी जो टेबल है उससे हमको पता है। और अब चेन की बात करें तो चेन हो जाएगी 1 और 2, 2 कार्बन की चेन है, ये 2 कार्बन की चेन हो गई यहाँ पे, जैसे इस तरह से ये 2 कार्बन की चेन हो गई है। और अब 2 पे है क्या, हाइड्रोक्सी, है ना। तो देखो अपन लिखते हैं यहाँ पे इसका आईपीसी नेम, आईपीसी नेम बनाया 2 पे क्या, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। ठीक है, और 2 कार्बन की चेन है इसलिए क्या, 2 हाइड्रोक्सी इथेन, 2 पे हाइड्रोक्सी है इथेन, और CN का सफिक्स हमको होता है पता है क्या, नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। 1 पे नाइट्राइल तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, 2 हाइड्रोक्सी इथेन नाइट्राइल इसका आईपीसी नेम हो जाता है। तो ये हमने एक एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। एक और एग्जांपल हम चाहे तो ले सकते हैं, ये लो एक और ले लेते हैं, CH3CHO, ये लो एक और एग्जांपल ले लिया, एसिटाल्डिहाइड का। किसका ले लिया अपन ने, एसिटाल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड लिया, इसका भी हमें आईपीसी नेम पता है, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल होता ही है। अब इसकी भी रिएक्शन कराई HCN के साथ, सेम, कुछ भी चेंज नहीं है रिएक्शन में तो। ठीक है, बस नेमिंग वगैरह थोड़ी देखनी है हमको, CH3CH, ये वही साइनाइड, और यहाँ OH। अगर कॉमन नेमिंग की बात करें तो कॉमन नेम क्या बनेगा इसका,
जिस भी एल्डिहाइड कीटोन का साइनोहाइड्रिन है बस उसका नाम पहले आ जाएगा, बाद में साइनोहाइड्रिन हो जाएगा। तो नियम हो गया क्या, एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटैल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, अब अगर आईपीसी नेमिंग की बात करें तो साइनाइड मेन ग्रुप है, तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 और 3, ये चेन बन जाएगी 3 की। ये इस तरह से 3 कार्बन की चेन बन जाएगी, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो 3 की चेन हो गई है, और 1 2 3 जब 2 पे है हाइड्रोक्सी, तो आईपीसी नेम क्या बन गया इसका, आईपीसी नेम हो जाता है इसका क्या, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, है ना, 2 पे हाइड्रोक्सी है, प्रोपेन की चेन है, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन और नाइट्राइल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, तो ये एच के साथ एडिशन है और साइनोहाइड्रिन बन चुके हैं। अब साइनोहाइड्रिन के लिए बोला जाता है कि साइनोहाइड्रिन वेरी यूजफुल सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत ही काम के इंपॉर्टेंट कंपाउंड है साइनोहाइड्रिन। कैसे इंपॉर्टेंस है इनकी, इनकी इंपॉर्टेंस है इनमें साइनाइड ग्रुप की वजह से। साइनाइड ग्रुप है, उसका हाइड्रोलाइसिस, उसके रिडक्शन से हम आगे और भी कई सारे कंपाउंड बना सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके इसको समझाता हूं, आइए कैसे देखो। ये हम मान लीजिए साइनोहाइड्रिन है ना, तो ये बोला जा रहा है कि साइनोहाइड्रिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, सिंथेटिक कंपाउंड बोला जाता है, मतलब इनसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस किया जा सकता है। ठीक है, तो आओ देखो कैसे बोलेंगे। ये लिया, मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया है कौन सा, CH3। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहे हैं अपन, कौन सा होगा, CH3, एसिटाल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन, जो भी अभी हमने बनाया था, एसिटाल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन। ये लिया हमने एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, और अब इसका देखो, इसके हाइड्रोलाइसिस, इसके रिडक्शन से क्या क्या चीजें बनेगी वो देखते हैं। एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ये तो इसका नेम हो ही गया। ठीक है, अब देखो इसका अगर अपन हाइड्रोलाइसिस, रिडक्शन ये सब करवाएं तो देखो क्या क्या चीजें बन सकती हैं, देखते हैं देखो क्या क्या बनेगा। लो, फर्स्ट सबसे पहले हम करवा रहे हैं इसका क्या, एक बार करेंगे हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, फिर एक बार करेंगे कैसा, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस के बाद पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, फिर करेंगे कंप्लीट रिडक्शन, और फिर करेंगे पार्शियल रिडक्शन। ठीक है, तो 4 चीजें हम इससे बना सकते हैं। और ये क्या क्या बनेगा देखो, फर्स्ट करवा रहे हैं क्या, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, पहले करेंगे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, फिर कराएंगे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन। ठीक है, ये 4 चीजें हमको इसमें करवानी है, और फिर देखिए उनसे क्या क्या चीजें हम बना सकते हैं। ठीक है, देखो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन, कंप्लीट पार्शियल पार्शियल, ऐसे करके 4 चीजें हम बनाएंगे। आओ देखो, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस जो होता है वो करवाया जाता है किससे, डाइल्यूट H2SO4 से। किससे करवाया जाता है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 यानी कि 2HOH, 2HOH से करवाया जाएगा, है ना। 2 वाटर के मॉलिक्यूल इसमें काम में आएंगे, डायरेक्ट H2SO4 से करवाया जाएगा। और हम चाहे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना, HOH के साथ H प्लस मीडियम में, और या फिर H3O प्लस। आ रही है बात समझ, ठीक है। तो डायल्यूट H2SO4 और 2HOH भी लिख सकते हैं साथ में, मतलब 2 वाटर के मॉलिक्यूल टोटल काम में आएंगे। इसी चीज को आप सिंपली ये भी लिख सकते हो, HOH के साथ H प्लस या फिर H3O प्लस, हम इसको लिख सकते हैं। तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में ये रिएजेंट यूज करेंगे। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में यूज किए जाएंगे क्या, NaOH, यानी कि ये मैं आपको बता दूं, ये एक तरह का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है। ये वाला कैसा हाइड्रोलाइसिस है, ये एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होता है, ये एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है। ये जो पार्शियल है ये होता है एल्कलाइन, NaOH के साथ वाटर, या फिर ये आपको इस तरह से भी लिखा मिल सकता है, OH नेगेटिव के साथ H2O, है ना। तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है, क्या है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है। एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस भी इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि एल्कलाइन मीडियम में करवाया जा रहा है। देखो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऐसे मीडियम में होता है,
पार्शियल हाइड्रोलाइसिस एल्कलाइन मीडियम में होता है, ये एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस है, ठीक है, ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हो गया, आ गया। अब देखो कंप्लीट रिडक्शन जब हम करेंगे तो क्या रिएजेंट यूज करेंगे, कंप्लीट रिडक्शन होगा कितना, 4H के साथ रिडक्शन होगा, और 4H वाला रिडक्शन है, इसलिए रिएजेंट यूज किया जा रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। पार्शियल रिडक्शन जो होगा उसमें टोटल 2H काम में आएगी, और रिड्यूसिंग एजेंट इसके लिए है SnCl2 के साथ, क्या SnCl2 के साथ HCl, जो हमने स्टीफन में भी यूज किया था, एक तरह का केमिकल रिडक्शन है। ये नहीं करें तो स्टीफन में हमने इसका ऑल्टरनेटिव भी यूज किया था, डाइबेल H, क्या यूज किया था, डाइबेल H, आ गया, डाइबेल H भी हम यूज कर सकते हैं। तो SnCl2 के साथ HCl ले सकते हैं, या फिर डाइबेल H के साथ भी ये रिडक्शन कराया जा सकता है। ये पार्शियल रिडक्शन है 2H वाला। कैसे कैसे रिएक्शन होगी आओ देखो। अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा तो आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस साइनाइड, देखो अब ये जो भी रिएक्शंस हैं हाइड्रोलाइसिस रिडक्शन, उनमें सब किसका होगा, ये सब होगा किसका, साइनाइड ग्रुप का होगा। किसका होगा, साइनाइड ग्रुप का। तो साइनाइड ग्रुप का हम करवा रहे हैं, तो देखो क्या साइनाइड ग्रुप आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस साइनाइड ग्रुप चेंज हो जाता है किसमें, COOH में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। कैसे आओ देखो, CH3 CH, ठीक है, और COOH, और यहां OH बन गया, ठीक है। साइनाइड किसमें चेंज हो गया, मेन चेंज को ध्यान रखो, साइनाइड किसमें चेंज हो गया, COOH में चेंज हो गया, साइनाइड COOH में चेंज हो गया। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराएं तो साइनाइड चेंज होता है अमाइड ग्रुप में, साइनाइड चेंज होगा अमाइड में, ये लो इस तरीके से, ये CONH2 और ये OH। तो आप चेंज देख सकते हो कि साइनाइड से क्या बन गया, अमाइड बन गया, है ना। चेंज को मैं अगर बॉक्स में ले लूं तो देखो ये COH बन गया यहाँ पे साइनाइड, यहाँ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से ये अमाइड में चेंज हो गया है, ठीक है। तो ध्यान रखें कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन से बहुत काम आती है ये चीज, है ना, ठीक है। अब अगर कंप्लीट रिडक्शन कराए तो 4H वाला रिडक्शन, 4H है तो 4H दो करके आ जाएगी, 2 इस पर आ जाएगी, और 2 मतलब 2 कार्बन पे 2 नाइट्रोजन पे, तो अब चीज क्या बन जाएगी, तो ये देखो CH3 CH, और यहाँ CH2NH2, और अब ये इसका मेन चेंज है कि साइनाइड CH2NH2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और लास्ट हम देखें पार्शियल रिडक्शन, एक H वाला, तो वहां पे एक H है, 2 H वो एक करके चली जाएगी, तो अब क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा CH3 CH CH डबल बॉन्ड NH, और ये OH आ गया। तो इस तरह से ये इमाइन बन गया, एक तरह का इमाइन, ये अमाइन है, इसका भी अगर मेन चेंज देखें तो CH NH में चेंज हो चुका है, आगे, ठीक है, इमाइन बन गया। तो इस तरह से हमने देखा साइनाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं, उनके कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन से ये 4 चीजें हमको आगे मिल सकती हैं, ठीक है। अब अगर हमको करना है तो इनके हम IUPAC नेमिंग या कॉमन नेमिंग जो भी है वो हम कर सकते हैं। आइए देखो करते हैं। एसिटाइल साइनाइट्रिन, ये तो इसका तो कॉमन नेम, एक तो ये बन ही गया था, है ना। इसका एक और कॉमन नेम है, मैं आपको तो लैक्टोनाइट्राइल, एक और कॉमन नेम इसका लैक्टोनाइट्राइल होता है ना। लैक्टोनाइट्राइल नेम कैसे रखा है वो देखो, आप इधर से देखो, ये जो कंपाउंड है इसका कॉमन नेम है लैक्टिक एसिड, इसका कॉमन नेम होता है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड में जो COH है उसकी जगह पे कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, देखो ये लैक्टिक एसिड तभी बोला जाता है जब यहाँ मतलब लैक्ट जो टर्म है, लैक्ट टर्म तभी काम में लेंगे जब यहाँ क्या कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है तभी लैक्ट टर्म यूज करनी। तो लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड से बना है क्या, लैक्टोनाइट्राइल, आगे सेम इसी तरह से इसका कॉमन नेम हम बनाना चाहें तो बन जाएगा लैक्टेमाइड, क्या बन जाएगा, लैक्टेमाइड, ठीक है, क्योंकि लैक्टिक एसिड का ही डेरिवेटिव है लैक्टेमाइड, आ गया। हाँ, अब लेकिन अगर इनकी बात करें तो हम इनको लैक्टेमाइन नहीं बोलेंगे, लैक्टेमाइन नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि लैक्ट जो टर्म है, ये लैक्ट वाली टर्म तभी काम में आती है जब ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बन कंटेनिंग हो। अभी हमारा फंक्शनल ग्रुप अब कौन हो चुका है, NH2 है, अब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसे लैक्ट की टर्म से हम इसकी नेमिंग नहीं बनेगी, है ना। तो इनके हम कॉमन नेम नहीं बनाएंगे, इनके हम सीधे IUPAC नेम ही बनाएंगे, ठीक है। आ जाओ, सबके IUPAC नेमिंग करते हैं। फर्स्ट इसके IUPAC तो हमने वैसे भी कर ली थी, पहले भी कर ली थी, क्या बनेगा
1 2 3 की चेन थी, ठीक है। तो क्या नेम हो गया था, 2 प्रोपेन, 2 प्रोपेन सॉरी 2 प्रोपेन 2 हाइड्रोक्सी, 2 पे है हाइड्रोक्सी और प्रोपेन की चेन है, और नाइट्राइल जो मेन फंक्शन ग्रुप है उसका सफिक्स नाइट्राइल, ठीक है। ये तो इसका आईपीसी नेम पहले ही बना लिया था हमने। अब आइए इसकी लैक्टिक एसिड की आईपीसी नेमिंग की बात करें। आईपीसी नेम क्या बनेगा, तो चेन की बात करें, नंबरिंग की बात करें, तो नंबरिंग हो जाएगी यहां से मेन ग्रुप के 1 2 3, सही है। ये मेन ग्रुप 1 2 3, तो जो क्या नेम बनेगा, है ना, ये नेमिंग कर रहे हैं अपन इधर। 2 पे क्या, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी और प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। आगे समझ में, ठीक है। इसी तरह से इसका आईपीसी नेम हम बनाए, आईपीसी नेम क्या बन जाएगा, वही 1 2 3। अमाइड हमको पता है अमाइड मेन फंक्शन ग्रुप होता है, तो 2 पे क्या हाइड्रोक्सी है, 2 पे हाइड्रोक्सी है, प्रोपेन की चेन है, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन और अमाइड प्रोपेन अमाइड, ये इसका आईपीसी नेम हो जाता है, ठीक है। इसकी बात करें तो अब इसमें फंक्शन ग्रुप की बात करें तो फंक्शन ग्रुप इसमें कौन कौन सा है, एक NH2 है और एक OH है। अब बात करनी कि मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, तो हमको पता है कि NH2 और OH में से मेन फंक्शन ग्रुप OH होता है। तो नंबरिंग अब करेंगे का, देखो OH की बात करें तो OH तो 1 2 3 1 2 3, OH तो दोनों साइड से 2 पे पड़ रहा है ना। तो हम प्रायोरिटी देंगे कि ब्रांच भी किधर से आ जाए, मतलब कि सब्स्टिट्यूएंट भी क्या हो जाए, पास आ जाए, तो 1 पे हो जाएगा क्या, अब इसका आईपीसी नेम बना 1 पे अमीनो प्रोपेन की चेन, 2 पे ऑल, 1 अमीनो प्रोपेन 2 ऑल, आगे समझे 1 अमीनो प्रोपेन 2 ऑल। और अगर इसकी बात करें तो इसमें इमिनो हो जाएगा, बस थोड़ा सा चेंज है कि जो डबल बॉन्ड NH है उसको हम बोलते हैं इमिनो, तो 1 पे इमिनो, क्या बोलिए, ठीक है। तो इसका नेम जो था 1 पे इमिनो, है ना, तो 1 इमिनो प्रोपेन 2 ऑल, तो क्या हो जाएगा 1 पे इमिनो प्रोपेन की चेन है, प्रोपेन और 2 ऑल, 1 इमिनो प्रोपेन 2 ऑल। तो ये इस तरह से इनकी नेमिंग हो जाती है, और ये हमारा हो जाता है फर्स्ट एडिशन ऑफ HCl, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिशन है, ठीक है। और साइनोहाइड्रिन बनते हैं जो कि वेरी यूजफुल कंपाउंड है, वेरी यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनको बोला गया, क्योंकि इनके कंप्लीट पार्शियल हाइड्रोलाइसिस रिडक्शन, इनसे आगे कई सारी चीजें हम बना सकते हैं जो कि हमने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट एडिशन हमारा होता है HCl, ठीक है।